दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में इस भूकंप का असर देखने मिला। लोग अपने घरों के बाहर दिखाई पड़े। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 के आसपास की थी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया। केंद्र जरूर अफगानिस्तान रहा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी धरती तेजी से हिली। हालात ऐसे बन गए थे कि लोग अपने घर दफ्तर से तुरंत बाहर निकले। पैनिक की स्थिति बन गई। अगर देखिए तो एक महीने में यह तीसरी बार है जब राजधानी और एनसीआर भूकंप के झटके से कांपा है। इस बार केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी तेज झटके महसूस किए गए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार को भूकंप के तेज झटके आए थे। कुछ दिन पहले गुजरात के कच्छ में भी इसी तरह के भूकंप दिखाई पड़े थे और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता कम थी, 2.5 के आसपास थी। इसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर बताया गया। उत्तर भारत और नेपाल में बार बार भूकंप के झटके आने को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक रिसर्च की है, जिसमें बड़ा दावा किया गया है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। ये भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। ये वो साल थे जब भूकंप ने दुनिया को डरा दिया था। आइए आपको बताते हैं कि आईआईटी की रिसर्च में क्या कुछ मालूम चला है और कौन से वो राज्य हैं जो कि इस वक्त प्रभावित हैं या फिर भूकंप का केंद्र हो सकते हैं। नेपाल में आए भूकंप की वजह है, दिल्ली एनसीआर में क्यों बार बार भूकंप आ रहे हैं, क्यों झटके हो रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके आपको देते हैं। नेपाल और उत्तर भारत क्यों भूकंप के झटकों को महसूस कर रहा है, इसे समझने के लिए हमने आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर के जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक से बातचीत की। अमर उजाला की टीम ने उनसे बात। उन्होंने बताया कि 2015 में भी नेपाल में 7.8 से 8.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए थे। तब 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त भूकंप का केंद्र पूर्वी नेपाल था। यही कारण है कि भारत और इसका असर कम पड़ा। भारत पर इसका जो असर था वो दिखाई इतना नहीं दिया। हालांकि हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिकों ने भी इसका दावा किया है। इसके चलते अब लंबे समय तक इस तरह के भूकंप आते रहेंगे। इस बार आए भूकंप का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। नेपाल में ये झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने मिलता है और दिल्ली एनसीआर की धरती भी कांपती दिखाई पड़ती है। आईआईटी कानपुर के रिसर्च में क्या सामने आया है वो आपको संक्षेप में बताते हैं। प्रोफेसर जावेद मलिक ने बताया, और उनकी टीम जो इस पर लंबे समय से रिसर्च कर रही थी, उन्होंने बताया कि भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति तो बनती दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में नेपाल की तरह बड़े भूकंप नहीं आएंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। प्रोफेसर मलिक के अनुसार इस बार नेपाल में आए भूकंप का केंद्र जो था वो पश्चिमी नेपाल है, जो कि भारत से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यही कारण है कि इस बार नेपाल के भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर तक देखने मिला। प्रोफेसर मलिक ने 3 बिंदुओं में बताया कि उनके अध्ययन में क्या बातें सामने आई हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो हिमालयन रेंज है वहां पर दिक्कतें हैं, इसलिए उसका असर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर की स्थिति है वो इसलिए भी परेशानी का सबब बनती दिखाई पड़ती है क्योंकि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। इस तरह से देखिए, आईआईटी कानपुर का जो ये दावा है निश्चित तौर पर इतना सामान्य नहीं है कि नेपाल की स्थिति जैसी थी वैसी भारत की कभी नहीं होगी या भारत में इस तरीके के भूकंप कभी नहीं आएंगे। ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा किसी भी देश को न झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी हम भूकंप के इस तरह के भयावह मंजर से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए अभी और दावे और बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। फिर भी प्रकृति से यही प्रार्थना है कि वो किसी देश पर इस तरह का कहर न बरपाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।